गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। मैं आज महमूद गजनी के भारत आक्रमण पर चर्चा करूंगी। इस चर्चा से पहले हम महमूद गजनी के प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लें। महमूद गजनी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के गजना ज़िले में हुआ था। इनके पिता सुबुक्तगिन एक तुर्की मामलुक थे और भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्की भी थे। इनकी माता जबुलिस्तान के कुलीन परिवार से संबंधित थी और इसीलिए महमूद को जबुलिस्तान का महमूद भी कहा जाता है। 994 में गजनी ने खुरासान, हिरात, नेशापुर आदि को जीतने में अपने पिता की सहायता की। जयपाल के विरुद्ध युद्ध में भी उसने विशेष पराक्रम दिखाया। इससे प्रसन्न होकर सुबुक्तगिन ने गजनी को खुरासान का सूबेदार बनाया। सुबुक्तगिन के 2 पुत्र थे, पहला पुत्र महमूद और दूसरा इस्माइल। सुबुक्तगिन का शुरू से ही इस्माइल की ओर रुझान था और इसीलिए उसने अपने जीवित रहते रहते अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी इस्माइल को घोषित कर दिया। यह बात महमूद को कतई पसंद नहीं थी और सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में युद्ध हुआ और महमूद ने अपने भाई इस्माइल की हत्या कर 999 ईस्वी में गजनी साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सुबुक्तगिन के समय गजनी राज्य वैधानिक दृष्टि से बुखारा साम्राज्य के समानी वंश के अधीन समझा जाता था। महत्वाकांक्षी महमूद ने गद्दी पर बैठते समय सबसे पहले बुखारा साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर अधिकार किया और अपने आप को गजनी का स्वतंत्र शासक घोषित किया और अब सुल्तान की पदवी धारण की। सुल्तान की पदवी धारण करने वाला यह प्रथम मुस्लिम शासक माना जाता है। तत्कालीन बगदाद का खलीफा अल कादिर वल्ला ने उसकी स्थिति को मान्यता प्रदान करते हुए उसे अमीन उल मिल्ला यानी मुसलमानों का संरक्षक और अमीनुद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधियां प्रदान की। इसके बाद महमूद ने सिस्तान, गर्शिस्तान, ख्वारिज़म, गौर आदि राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपने साम्राज्य गजनी का विस्तार करने के बाद महमूद गजनी ने भारत की ओर रुख किया। अब उसने भारत पर आक्रमण क्यों किए? क्या उद्देश्य थे कि उसने भारत पर आक्रमण किया? इसके पीछे माना जाता है कि उसकी धन संपदा प्राप्त करने की लालसा, हाथियों को प्राप्त करने की लालसा, साम्राज्य का विस्तार और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। महमूद ने 1000 से 1030 तक भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए। उत्बी, अल-बरूनी, फिरदौसी आदि के अनुसार महमूद धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु भारत आया था, लेकिन ये तर्क सही प्रतीत नहीं होता। अगर ऐसा होता तो वह धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर सकता था, लेकिन इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और भारत की अपार धन संपदा को लूटकर वह वापस अपने गजनी साम्राज्य चला गया। अतः अन्य इतिहासकारों के अनुसार यह लूटपाट के उद्देश्य से भारत आया था, जो सही प्रतीत होता है। गजनी के समय भारत की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी। इस समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राजनीतिक दृष्टि से यहाँ कोई एकता इस समय नज़र नहीं आती। समाज में जाति व वर्ण व्यवस्था कायम थी। अल-बरूनी के अनुसार अब समाज का निम्नतम वर्ग अंत्यच हो गया था। आर्थिक दृष्टि से भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था और इन्हीं स्थितियों से प्रभावित होकर गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। यह भारत से लूटी हुई धन संपदा से गजनी को मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली प्रदेश भी बनाना चाहता था। उत्बी के अनुसार गजनी ने युद्ध के समय अपनी सेना में जोश भरने के लिए जिहाद का नारा दिया और खुद का नाम बुतशिन यानी मूर्ति पूजा को समाप्त करने वाला रखा। महमूद गजनी के भारत पर 17 बार आक्रमण हुए थे। इसमें सबसे प्रथम आक्रमण उसने पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों पर किया। इस समय यहाँ का शासक हिंदूशाही राजा जयपाल था। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में पेशावर पर किया और पेशावर भी जयपाल के राज्य में ही था।
तीसरा आक्रमण 1005 में भटिंडा पर, चौथा आक्रमण 1006 में मुल्तान पर, पांचवा आक्रमण 1007 से 8 के मध्य मुल्तान पर, छठा आक्रमण 1008-9 के मध्य ओहिन पेशावर पर किया। और इस समय हिंदू शाही राजा आनंद पाल था जो जयपाल का पुत्र था। सातवां आक्रमण 1009 में नारायणपुरा अलवर पर किया। आठवां आक्रमण 1010 में मुल्तान पर किया। नौवां आक्रमण 1013-14 में थानेश्वर पर किया। 10वां आक्रमण 1014 में नंदन पर किया। 11वां आक्रमण कश्मीर के लोहकोट पर किया। 12वां आक्रमण 1018-19 में मथुरा व कन्नौज पर किया। 13वां आक्रमण 1020 से 21 के मध्य कालिंजर पर किया। 14वां आक्रमण इसने 1021 में कश्मीर पर किया। और 15वां आक्रमण 1022 में ग्वालियर व कालिंजर पर किया। 16वां आक्रमण 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर किया। और 17वां और अंतिम आक्रमण उसने 1027 में सिंध के जाट व खोखरों पर किया। अब इनमें सबसे प्रमुख आक्रमण की हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। इसका जो दूसरा आक्रमण था 1001 ईस्वी में, ये जयपाल के विरुद्ध पेशावर पर था। इस समय जयपाल के राज्य पर इसने आक्रमण कर जयपाल को बंदी बना लिया था। कहा जाता है कि जयपाल के साथ उसके 15 रिश्तेदार और 5 लाख गुलाम भी थे। महमूद ने जयपाल की सारी धन संपदा लूट ली। जयपाल ने खुद को आज़ाद कराने के लिए महमूद को 2.5 लाख दिनार दिए। 5 लाख भारतीय गुलाम भी महमूद अपने साथ गजनी ले गया। जयपाल अपने इस अपमान को सह नहीं पाया और उसने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। मुस्लिम इतिहासकार जयपाल को ईश्वर का शत्रु भी कहते हैं। इसका अगला आक्रमण नगरकोट पर हुआ। नगरकोट जिस पर आक्रमण 1008 से 9 के मध्य किया गया था। इस समय नगरकोट अपने मंदिरों में रखे हुए धन के लिए प्रसिद्ध था। गजनी ने टिड्डियों के झुंड की तरह आगे बढ़ते हुए नगरकोट के मंदिरों को ध्वस्त कर वहां से बहुत सारे जवाहरात, सोना, चांदी लूटा। इस समय यहाँ का राजा जयपाल का पुत्र आनंद पाल था। अगला आक्रमण गजनी का थानेश्वर के मंदिर पर हुआ 1014 में। इस समय यहाँ पर गजनी ने अप्रत्याशित नरसंहार करा और यहाँ के मंदिरों को जी भरकर लूटा। इस समय यहाँ का राजा राजा राम था। इससे आगे बढ़कर गजनी ने मथुरा व कन्नौज पर आक्रमण किया। 1018 ईस्वी में इसने पहले मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा इस समय मंदिरों की नगरी कहा जाता था और यहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों ने अथाह संपत्ति एकत्रित कर रखी थी। यहाँ के मंदिरों की विशालता और सुंदरता को देखकर महमूद चकित रह गया। इसने बिना रुके मथुरा को लूटा और इसी के साथ 1019 में इसने कन्नौज पर आक्रमण किया। यहाँ का गुर्जर प्रतिहार राजा राज्यपाल महमूद का सामना नहीं कर पाया और वहाँ से भाग गया। कन्नौज के राज्यपाल ने गजनी की गुलामी स्वीकार कर ली। महमूद गजनी लौट गया। कन्नौज उस समय शक्ति का केंद्र हुआ करता था। आगे बढ़कर इसने कालिंजर पर आक्रमण किया। राज्यपाल द्वारा गजनी की गुलामी स्वीकार करने से अन्य हिंदू राजा जैसे कि कालिंजर का चंदेल राजा विद्याधर क्रोधित था। अतः उसने ग्वालियर के राजा और अन्य राजाओं के साथ मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर राज्यपाल प्रतिहार को मार दिया। गजनी ने इस बात का बदला लेने के लिए 1022 में ग्वालियर व कालिंजर पर आक्रमण किया। 1025 में गजनी ने विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ का आक्रमण किया। गजनी ने 3 दिन तक यहाँ पर नरसंहार किया। राजपूतों ने डटकर इसका सामना किया। गजनी ने यहाँ से जवाहरात से जड़े पवित्र शिवलिंग को नष्ट करते हुए मंदिर का खजाना लूट लिया। कहा जाता है कि महमूद ने यहाँ से 20 मिलियन दिनार धन प्राप्त किया, जो अन्य आक्रमणों से प्राप्त धन से 8 गुना ज़्यादा था। सोमनाथ के मंदिर को लूटकर गजनी जाते समय रास्ते में जाटों व खोखरों ने मंदिर पर महमूद पर आक्रमण कर दिया। यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम बिना युद्ध किए ही पीछे हट गया था।
उसका धन लूटकर जब यह वापस गजनी जा रहा था तो जाट व खोखरों ने उसको रोक लिया और उसका धन लूटने का प्रयास किया। यहाँ से किसी तरह बचकर महमूद निकल गया, लेकिन 1027 में महमूद ने जाट व खोखरों को सबक सिखाने के लिए वापस भारत पर आक्रमण किया और खोखरों व जाटों के विरुद्ध इस युद्ध को महमूद का अंतिम युद्ध माना जाता है। इसके बाद वह गजनी लौट गया और गजनी जाने के बाद 1030 ईस्वी में मलेरिया के बाद टीबी की बीमारी से उसका देहांत हो गया 1030 ईस्वी में। कहा जाता है कि इसके साथ कई इतिहासकार या लेखक भारत में आए थे। इनमें प्रमुख थे उतबी, दूसरा फिरदौसी, अल-बरूनी और बेहाकी। उतबी ने तहकीक-ए-यामीनी या किताबुल यामीनी लिखा था। फिरदौसी ने शाहनामा जो फारसी भाषा में लिखा था। इस शाहनामा को अफ़गानिस्तान की महाभारत भी कहा जाता है। फिरदौसी को पूर्व का हुमर भी माना जाता है और फारसी भाषा का सबसे पहले प्रयोग फिरदौसी ने किया, इसीलिए इसे फारसी भाषा का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद अल-बरूनी भी गजनी के साथ आने वाला लेखक था। इसने तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद पुस्तक लिखी। इसके अलावा इसने वेद और पुराणों का अध्ययन किया। वेद और पुराणों का अध्ययन करने वाला यह प्रथम मुस्लिम माना जाता है। शाहनामा और तहकीक-ए-हिंद का हिंदी अनुवाद किया गया। हिंदी अनुवाद करने वाले लेखक थे रजनीकांत शर्मा। इसके अतिरिक्त बेहाकी, इन्होंने तारीख़-ए-सुबुकगीन लिखा। इनको पूर्वी पेप्स की उपाधि प्राप्त है। थैंक यू। आज का यहीं तक। अगला हम अगले वीडियो में करेंगे।